नमस्कार मित्रों, मैं हिंदी साहित्य सागर के YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि इसके पिछले वीडियो में हम लोग सूफी कवियों के विषय में पढ़े थे, उनकी रचनाओं को और उनकी विशेषताओं को हम लोग अच्छे से पढ़े थे। और इस वीडियो में हम लोग सूफी कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को पढ़ेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो सूफी कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां। कुतुबन। रुकमनी पुनिबै सही मर गई, कुलवंती सतसो सती भई। रुकमिनी पुनिबै सही मरी गई, कुलवंती सतसो सती भई। बाहर वह भीतर वह होई, घर बाहर को रहे न जोई। विधि कर चरित न जाने आनु, जो सिरजा सो जाहिनी आनु। तो ये है कुतुबन का मृगावती से। आगे है मंझन। तो मंझन का है पंक्तियां कि देखत ही पहचाने उतो ही, एही रूप जेहि छदरयो मोही। एही रूप बुत अहै छपाना, एही रूप रब सृष्टि समाना। एही रूप सकती और सीऊ, एही रूप त्रिभुवन कर जीऊ। एही रूप प्रकटे बहु भेसा, एही रूप जग रंक नरेशा। तो मंझन का है मधुमालती से कि देखत ही पहचाने उतो ही, एही रूप जेहि छदरियो मोही। एही रूप बुत अहे छपाना, एही रूप रब सृष्टि समाना। एही रूप सकती और सीऊ, एही रूप त्रिभुवन कर जीऊ। एही रूप प्रकटे बहु भेसा, एही रूप जग रंग नरेशा। दूसरा पंक्ति है बिरह अवधि अवगाह अपारा, कोटि माहि एक परैत पारा। बिरह की जगत अविरथा जाहि, बिरह रूप यह सृष्टि सबाही। बिरह अवधि अवगाह अपारा, कोटि माहि एक पैरत पारा। बिरह की जगत अविरथा जाहि, बिरह रूप यह सृष्टि सबाही। नैन बिरह अंजन निज सारा, बिरह रूप दर्पण संसारा। कोटि माहि बिरला जग कोई, जाहि शरीर बिरह दुख होई। रतन की सागर सागर ही, जग मोती जग कोई। चंदन की बन बन उपजे, बिरह की तन तन होई। तो ये दो पंक्तियां मंझन का मधुमालती से है। अब मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्तियां को देखेंगे। तो विक्रम धसा प्रेम के बारा, सपनावती कह गए हूँ पतारा। आगे है आदि अंत जैसी कथा अहै, लिखी भाषा चौपाई कहे। फिर है औ मन जान कवित अस कीन्हा, मकु यह रहे जगत मह चीन्हा। फिर है कि तन चितौर मन राजा कीन्हा, हिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। गुरु सुवा जेहि पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती यह दुनिया धंधा, वाचा सोई नए ही चित बंधा। और ये इस पंक्ति में जो है, जो पद्मावती का प्रतीकार्थ है, इसी में सब है। ही सिंघल मतलब सिंघल को हृदय बोले हैं, और जो पद्मिनी है वह बुद्धि का प्रतीक है, और जो सुआ है वो गुरु का प्रतीक है, और नागमती जो है वो दुनिया धंधा का है। अगला पंक्ति है कि प्रेम कथा यही भांति विचार हूँ, बुझ ले जो बुझे पार हूँ। अगला है सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोरी केस मुकलाई। सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोरी केस मुकुलाई। सातवां है कि बरुनी बान अस ओपह, बेधे रन बन दाख। सौजहि न सब रोवा, पंख तन सब पाख। फिर है
लान जो पहुँचे कोई, तब हम कह पुरुष भल होई। है आगे पर्वत कै बाटा, विषम पहाड़ अगम सुठी घाटा। अगला है कि मानुष प्रेम भयहु बैकुंठी, नाहित काह छार भय मुठी। अगला है कि छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दीन उड़ाई पीरिथ में झूठी। फिर है मुहम्मद जीवन जल भरन, रहट घरी के रीत, घरी सो आई ज्यों भरी, ढरी जन्म गा नीति। मुहम्मद जीवन जल भरन, रहट घरी के रीति, घरी सो आई ज्यों भरी, ढरी जन्म का नीति। आगे 12 है कि हो तही दरस परस भालोना, धरती सरग भयहु सब सोना। फिर है कि साजन ले पठावा, आय सुजाई न भेंट, तन मन जोबन साज के, देह चली ले भेंट। आगे पीऊ सो कहूं संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो धन बिरहे जरी मुई, ते हिक धुआं हम लाग। 15 है जौहर भई स्त्री, पुरुष गए संग्राम, पात साही गढ़ चूरा, चितौर भा इस्लाम। 16 है नयन जो देखा कमल भा, निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नग हीर। आगे है कि फिर रोई कोई नहीं बोला, आधी रात विहंगम बोला। अगला है बरसे मघा झकोरी झकोरी, मोर दो नयन चुवई जन ओरी। ये नागमती वियोग वर्णन से पंक्ति है कि बरसे मघा झकोरी झकोरी, मोर दो नयन चुवई जस ओरी। अगला है कि मुहम्मद कवि कही जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। फिर है जे मुख देखा तेई हंसा, सुना तो आए आंसू। आगे है कि कवि बियास रस कवला पूरी, दूर ही नियर नियर भा धूरी। आगे है कि जेहि के बोल बिरह के धाया, कहूं के ही भूख कहाँ ते छाया। आगे है भयहूं बिरह जली कोई लिकारी, डार डार जो कू की पुकारी। अगला है कि प्रेम पहाड़ कठिन विधि गढ़ा, सो पे चढ़ी सो सिर सो चढ़ा, पंथ सूरी कर उठाए अंकुरी, चोर चढ़े की चढ़ मंसूरी। इसका विविध भी देखते हैं। विविध सूफी कवियों ने परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में स्वीकार किया, जबकि संत कवियों ने इसके विपरीत साधना की है। सूफी कवि जो थे वो स्त्री को जो है परमात्मा के रूप में माने हैं और आत्मा के रूप में पुरुष को माने हैं, लेकिन वहीं पे जो संत कवि थे वो नारियों का जो है अपने रचना में नहीं माने हैं, उसको अपने रचना में नारी को स्थान नहीं दिए हैं। सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में इश्क मिजाजी यानी कि लौकिक प्रेम से इश्क हकीकी यानी कि अलौकिक प्रेम तक पहुंचने की कोशिश की है। जो सूफी कवि थे वह अपने प्रेम पद्धति में जो इश्क मिजाजी यानी लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम तक पहुंचने की कोशिश की है। सूफी सिद्धांत में इश्क हकीकी तक पहुंचने के लिए साधक को निम्नलिखित चरण एवं अवस्थाओं से गुजरना पड़ता था। तो इसको हम लोग देखते हैं कि कौन सा चरण और अवस्था था। मनुष्य के 4 विभाग, 4 जगत, साधक की 4 अवस्था। तो देखिए नफ्स यानी विषय भोग वृत्ति इंद्रिय, पहला है नफ्स, दूसरा है रूह, तीसरा कल्ब और चौथा अक्ल। नफ्स यानी विषय भोग वृत्ति इंद्रिय, रूह यानी आत्मा या चित्त, कल्ब यानी हृदय, अक्ल यानी बुद्धि। 4 जगत में देखते हैं आमले नासूत, आमले मलकूत,
और आमले जबरूत और आमले लाहत। तो नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहत। आमले नासूत भौतिक है, आमले मलकूत चित्त जगत, आमले जबरूत आनंदमय जगत और आमले लाहत ब्रह्म जगत। साधक की 4 अवस्था शरीयत धर्म ग्रंथों का विधि निषेध है, तरीकत हृदय की शुद्धता है, हकीकत भक्ति उपासना से सत्य बोध है और मार्फत है सिद्धावस्था या आत्मा परमात्मा मिलन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और इसके अगले वीडियो में हम लोग सगुण धारा, सगुण भक्ति, उद्भव एवं विकास को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।